क्लास 10th में केमिस्ट्री के बारे में रिएक्शन को बैलेंस किस तरीके से करते हैं। जो भी रिएक्शंस दी जाती हैं फिल इन द ब्लैंक्स में हो सकती हैं, इनकम्प्लीट हो सकती हैं, उनको किस तरीके से बैलेंस करना चाहिए, ये सारी विधियां सीखते हैं। और इसमें ये देखते हैं कि जो भी रिएक्शंस हैं उनको उन्हीं के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाने का प्रयास करते हैं। फॉर्मूला याद नहीं करने का प्रयास करते हैं, दरअसल फॉर्मूला बनाने का प्रयास करते हैं। तो एक रिएक्शन लेते हैं, बैलेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं। इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यदि नाइट्रिक एसिड लिया जाए तो नाइट्रिक एसिड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ किस तरीके से कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर ये सीखेंगे, नाइट्रिक एसिड का पहले तो हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, HNO3। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हम आसानी से बना सकते हैं, कैल्शियम Ca, और Ca पर 2 पॉजिटिव बेस होता है। कैल्शियम जो होता है उस पर हमारे पास 2 पॉजिटिव बेस होता है। जब 2 पॉजिटिव बेस है तो यहाँ पर एक शब्द और जुड़ा है, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का मतलब OH ग्रुप, एक OH ग्रुप पर एक ही नेगेटिव बेस होता है। जब यहाँ पर 2 पॉजिटिव बेस है तो 2 ही नेगेटिव बेस की आवश्यकता होगी। 2 नेगेटिव बेस लाने के लिए हम मल्टीपल कर देते हैं 2 का, CaOH का होल ट्वाइस। सिंगल OH पर सिंगल नेगेटिव बेस, 2 हो चुके हमारे पास तो 2 नेगेटिव बेस, Ca2 पॉजिटिव बेस। रिएक्शन कर लेते हैं, सिंपल सा रिएक्शन है HNO3। थोड़ा इसकी बॉन्डिंग को सेव करके लिखते हैं, प्लस CaOH का होल ट्वाइस, इस तरीके से लिख लेते हैं। इज इक्वल टू, इसको जैसे ही इसके साथ रिएक्ट करते हैं, हम जानते हैं एक Ca पर ऑलरेडी 2 पॉजिटिव बेस, तो इधर नेगेटिव बेस की संख्या हमारे पास 2 हो जाएगी। H पर पॉजिटिव बेस, NO3 पर नेगेटिव बेस। आगे चल करके भी जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होंगी, थोड़ी हार्ड रिएक्शन हो जाती हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उनके पॉजिटिव नेगेटिव बेस को पहचानते हैं। तो कहीं पर भी देखने को मिलता है NO3 नेगेटिव बेस, यानी नाइट्रेट आयन जो होता है हमारे पास वो नेगेटिव बेस के साथ ऐड होता है। किसी से भी यदि NO3 जुड़ा हुआ है तो वहां पर नेगेटिव बेस है, कन्फर्म नेगेटिव बेस है। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को नहीं विस्थापित कर सकता है, हम 2 का मल्टीपल कर लेते हैं। जब 2 का मल्टीपल कर लेते हैं तो हमारे पास HOH को पूरी तरह से विस्थापित करने की क्षमता रखता है। तो हमारे पास एक H और एक OH मिलकर के H2 हो जाएगा, एक H और एक OH मिलकर के H2 हो जाएगा, अर्थात H2O की जो संख्या है वो 2H2 प्लस हमारे पास शेष बच गया है CaNO3 का होल ट्वाइस। नाम रख देते हैं, फॉर्मूला हमारे पास जो बना है हम उसका नाम आसानी से रख सकते हैं। Ca के लिए कैल्शियम, NO3 के लिए नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट, हमारा रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका, क्वेश्चन मार्क की जगह कैल्शियम नाइट्रेट होगा। तो अब इस तरीके से हम सीख सकते हैं इस सिंपल सी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव बेस का थोड़ा ध्यान रखना। अब अगला रिएक्शन देखते हैं। यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को, फर्स्ट थी हमारे पास, सेकंड की बात करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, रिजल्ट क्या आएगा, फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। सोडियम Na
हाइड्रोक्साइड OH प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला H2SO4 इज इक्वल टू, एक कॉमन बेस और सीख लेते हैं, जहां पर भी OH ग्रुप जुड़ा होता है तो वो आपका बेस है, जहां पर भी H पॉजिटिव के साथ जुड़ा हो वो एसिड है। आगे चल करके सीखेंगे, जब किसी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो साल्ट का निर्माण होता है, जब कोई अम्ल क्षार से क्रिया कर लेता है तो लवण का निर्माण होता है। रिएक्शन करते हैं Na पॉजिटिव बेस OH नेगेटिव, हाइड्रोजन की संख्या हमारे पास 2 पॉजिटिव, SO4 की संख्या 2 नेगेटिव, सिंगल पॉजिटिव SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो एक H पॉजिटिव भी लेकर के रिएक्शन कर सकते हैं, अर्थात सीधा सीधा हम 2 का मल्टीपल भी कर सकते हैं। Na की संख्या 2 है हमारे पास, सल्फेट ग्रुप हमारे पास सिंगल है, तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे, Na2SO प्लस OH की संख्या 2 है हमारे पास, H की संख्या 2 है, तो जो जल का निर्माण हुआ है वो 2H2, इसका नाम रख लेते हैं Na सोडियम, SO4 सल्फेट। सिंपल सी रिएक्शन आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। अब इसी के आधार पर एक सिंपल रिएक्शन और सीखते हैं। यदि हम बेरियम क्लोराइड को लेते हैं, बेरियम क्लोराइड को लेते हैं BaCl प्लस बेरियम क्लोराइड जल के साथ रिएक्ट करेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ H2SO। सिंपल सा रिएक्शन है। हम नेगेटिव ग्रुप को भी पहचान करके पॉजिटिव और नेगेटिव बेस बना सकते हैं। हम जानते हैं एक Cl पर एक ही नेगेटिव बेस होता है, तो Cl की संख्या यहाँ पर 2 है, एक Cl पर एक नेगेटिव बेस, 2 Cl पर 2 नेगेटिव बेस। जब यहाँ पर 2 नेगेटिव, इधर का पक्ष 2 नेगेटिव हो चुका है तो हम इधर का पक्ष 2 पॉजिटिव बेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। SO4 पर कुल नेगेटिव बेस की संख्या 2, सीधा सीधा पॉजिटिव नेगेटिव के साथ ऐड हो जाएगा और इधर बन जाएगा आपका BaSO प्लस हमारे पास जो बच गया है वो एक HCl, कितना बचा हुआ है 2HCl कॉमन सा बेस। अब कुछ रिएक्शन इस टाइप की देते हैं जो ब्लैंक्स में हो, रिक्त स्थान हो, तो हमें उन्हें सोच करके बैलेंस करना पड़ता है। यदि हम जिंक को सिल्वर नाइट्रेट Zn प्लस ब्लैंक्स इज इक्वल टू ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। इस ब्लैंक्स में हमको सोच समझ करके निर्णय लेना है ये किसके साथ रिएक्शन कराई जाए, तब ये आंसर निकल करके आए। सबसे पहले हम आंसर की तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं, जो प्रोडक्ट है हमारा उसकी तरफ ध्यान देते हैं। यहाँ पर नाइट्रेट ग्रुप है और निकलने वाली जो मेटल्स है वो Ag है, सिल्वर है, तो जरूर सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन होगी। रिएक्शन करने का प्रयास करते हैं। Zn प्लस AgNO3, हम यहां से भी पकड़ बना सकते हैं। एक नाइट्रेट पर एक ही नेगेटिव बेस होता है, तो Zn पर 2 पॉजिटिव बेस होते हैं, तो NO3 नाइट्रेट जो ग्रुप है हमारे पास उसकी संख्या है 2। जब 2 नेगेटिव है हमारे पास तो Ag पर सिंगल ही पॉजिटिव होगा। Zn 2 पॉजिटिव बेस, NO3 सिंगल नेगेटिव बेस, 2 का मल्टीपल कर लीजिए। 2 का मल्टीपल करते हैं, फॉर्मूला बन जाता है ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag। रिएक्शन पूरी तरह से हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। इसका नाम रख लेते हैं जिंक नाइट्रेट।
इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप की रिएक्शन को हम आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। अब वो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो केवल मौखिक के अकॉर्डिंग पूछी जा सकती हैं। एक एग्जांपल हम मौखिक दे सकते हैं, क्या होता है जब अगली रिएक्शंस देते हैं, थोड़ा अलग हट करके है। क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालते हैं। समझने का प्रयास करेंगे। कॉपर सल्फेट, फॉर्मूला लिख लेते हैं, CuSO4 प्लस लोहे की कील Fe इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये रिएक्शन इस टाइप में भी पूछी जा सकती है नेम के अकॉर्डिंग। क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में लोहे की कील डालते हैं? कॉपर सल्फेट फॉर्मूला प्लस आयरन। तो अब यहाँ पर ये देखेंगे, कॉपर सल्फेट जो होता है उसका नीला रंग होता है, उसका जो ब्लू कलर होता है नीला रंग होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं, जो आयरन है वो कॉपर की अपेक्षा एक प्रबल मेटल है, प्रबल सक्रिय धातु है। तो प्रबल सक्रिय धातु दुर्बल सक्रिय धातु के लवण के विलयन में से दुर्बल धातु को पूरी तरह से विस्थापित करने की क्षमता रखते हैं। हम जानते हैं एक Fe पर 2 पॉजिटिव बेस, SO4 पर 2 नेगेटिव बेस। सीधा सीधा रिएक्शन कर सकते हैं। रिएक्शन हो जाएगी Fe, क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं, FeSO4 प्लस कॉपर। हमको आयरन सल्फेट जो प्राप्त हुआ है, फेरस सल्फेट जो प्राप्त हुआ है, तो अब यहाँ पर कॉपर पूरी तरह से विस्थापित हो गया। जब कॉपर विस्थापित हो गया तो इसका नीला रंग था, यहाँ पर ये रंगहीन हो गया। रंगहीन सॉल्यूशन हमको प्राप्त हुआ है। तो लिख सकते हैं, रिएक्शन में सीधा सीधा समझा सकते हैं, कॉपर सल्फेट का नीला रंग होता है जैसे ही आयरन के साथ क्रिया करता है ये, तो आयरन सल्फेट है। फेरस सल्फेट का जो फॉर्मूला बन करके तैयार हुआ है वो कलरलेस है, रंगहीन है। तो रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। इसमें एक Fe प्रबल सक्रिय धातु है। यदि हम इसी रिएक्शन को रीअरेंजमेंट करना चाहें, वापस करना चाहें, इक्विलिब्रियम में ले जाना चाहें, तो फेरस सल्फेट प्लस कॉपर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो कॉपर है, कॉपर मेटल है, वो एक निष्क्रिय मेटल है। जब निष्क्रिय मेटल है तो सक्रिय मेटल से उसके लवण को विस्थापित नहीं कर सकती है, तो सीधा सीधा हम लिख सकते हैं नो रिएक्शन, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं। तो इस प्रकार से हम रिएक्शंस को बैलेंस आसानी तौर से हम कर सकते हैं। तो एक रिएक्शंस देते हैं बैलेंस करने के लिए, जिसे करेंगे जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एक सिखा देते हैं, एक आसानी से सॉल्व करेंगे। Zn कार्बोनेट CO3 इज इक्वल टू, केवल जिंक कार्बोनेट को हीट अप करते हैं। जब भी CO3 वाला कोई भी कंपाउंड हीट अप किया जाता है, ऐसे केमिकल्स जहां पर भी कार्बोनेट ग्रुप होता है और उन्हें गर्म करते हैं, तो पॉसिबल है उसमें से CO2 निष्कासित होगी। जब CO2 यहाँ पर निष्कासित होगी तो जो शेष बचेगा हमारा, उसको हम लिख देते हैं। हमारे पास Zn बच गया, एक ओ ZnO। रिएक्शन बैलेंस है, देख सकते हैं, एक O पर सिंगल नेगेटिव बेस, सॉरी एक O पर 2 नेगेटिव बेस, तो Zn पर 2 पॉजिटिव बेस। रिएक्शन हमारी कंफर्म बैलेंस है। बनने वाला केमिकल जिंक ऑक्साइड है और CO2 हमारी रिलीज हो रही है। इसी के आधार पर एक रिएक्शन
कोशिश करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला बना सकते हैं, कैल्शियम के लिए हम Ca लेंगे, कार्बोनेट के लिए CO3 लेंगे, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहां से आगे कर